गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथ के उत्पाद सिपाही का आपका जो मैथ का क्वेश्चन बनता है उसका हम लोग 10 प्रैक्टिस से क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से 10 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो आपको एग्जाम को टारगेट करके रहेगी। और यही पैटर्न जो अब हम क्वेश्चन का लेवल जो बता रहे हैं, ये इस टाइम में आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, यही पैटर्न आपका एग्जाम पे रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा आपका टफ भी नहीं रहेगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा, आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा मॉडरेट टाइप का। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, 10 एमसीक्यू टाइप का मैथ का क्वेश्चन करते हैं जो आपको एग्जाम को टारगेट करके रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो एग्जाम में आएगा अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए ताकि आपको सारा झारखंड के जितने भी उत्पाद सिपाही मैथ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो, जीके का क्वेश्चन हो, सारा यहाँ पे आपको मिल जाए। चलिए, तो हम लोग पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो दिया हुआ ए क्यू बी क्यू सी क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तो मोसोपो मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी दे दिया, हो सकता है यहाँ पे नंबर दे दे 4 10 12, तो ऐसा भी दे सकता है। तो एचसीएफ और एचसीएफ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये से एक क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए आपको देखने में लग रहा है हार्ड, पर आसान बहुत है। तो एचसीएफ और एचसीएफ लिखने के लिए क्या तरीका, पहले देखिए ए क्यू, तो ए क्यू वाला पैटर्न को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए क्यू दिया हुआ है, बी क्यू दिया हुआ और सी क्यू दिया गया है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन संख्या है, वैसा संख्या जो सभी को काट सके, ऐसा नंबर जो सबको काट सकते हैं। तो देखिए ए क्यू है तो 3 बार है, तो 3 बार ए करके लिखेंगे, ए गुना ए लिख दिए। फिर बी है तो बी क्यू को लगता है बी गुना बी, 3 बार लिख देंगे। सी है तो 3 बार लिखेंगे सी गुना सी, ऐसा हो गया। चलिए, अब ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आगे आप इसमें भी करते हैं, फिर ऐसा ही इसमें भी कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर करना है, मतलब ए स्क्वायर का ऐसा करना है ए गुना ए। ठीक है, फिर बी गुना बी, अगला सी गुना सी, दो दो करके। अगला नेक्स्ट में है ए बी सी, तो ये वाला ए बी सी, तो ए बी सी, तो इसको कर सकते हैं ए गुना बी गुना सी। आप देखिए, आप इसमें बोला है एचसीएफ निकालने, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या है कि सभी में कॉमन अंतर है। देखिए ए यहाँ पे कॉमन है, ए यहाँ पे कॉमन है, ए यहाँ पे कॉमन, ये हो गया। चलिए और देखते हैं ए कहीं कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे तो ए कॉमन है और यहाँ कॉमन है पर यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा, काट दिए। देखिए बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, तो बी 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 बी, बी कॉमन हो गया। देखिए और तो बी यहाँ पे नहीं है तो इसको काट दीजिए, चलिए हटिए। अगला है सी, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ए बी सी। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा ए सी एफ बराबर हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू ए बी सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान था, आपको देखने में लग रहा होगा कितना टफ और आसान कितना था। ठीक है, तो ये यही पूछा है ए बी सी और ए बी सी का इनसे मतलब निकालना है। तो ठीक है, तो बस ऐसा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आंसर की ओर निकल गए, तो इतना कंप्लीट हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें और एक है ए स्क्वायर बी, ये वाला दिया हुआ ए स्क्वायर बी और सी, तो ए स्क्वायर बी और सी का तो इसमें भी कुछ नहीं है। इसी को जब तोड़िएगा ना तो ए स्क्वायर तो ए गुना ए टूटेगा, बी गुना सी, तो यही कॉमन है। इसको जब फिर कॉमन कीजिएगा तो यही ए यहाँ पे कॉमन हो जाए, बी कॉमन हो जाए और सी कॉमन हो जाए, तो वही है, इसमें कुछ नहीं है। तो ए बी सी इसको भी तोड़िएगा तो वही आएगा, तो कुछ नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात दिया हुआ 3:2। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको हमको दो तरीका बताएंगे। ठीक है, आपको जो तरीका में अच्छा लगेगा वो कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे बॉयज, तो यहाँ लिखे बॉयज BOYS बॉयज हो गया, और यहाँ लिखे गर्ल, तो बॉयज और गर्ल, तो यहाँ बॉयज और गर्ल लिखते हैं। तो बॉयज का अनुपात दिया हुआ पहले ऊपर में ओवरऑल दिया हुआ है बॉयज और गर्ल, तो बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना 3:5 दिया हुआ है। ये देखिए ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ लिखते बॉय का अनुपात 3 हो गया और गर्ल गर्ल का अनुपात हो गया 2 हो गया, ऐसा कर सकते हैं। इसमें बोलता है यदि 20% लड़के और 25% लड़के, तो देखो बॉय है, बॉय को दो भागों में बट रही है, बॉय में 20% लड़का लेता है, तो बॉय में 20% लेता है, ये लेते वाला है। तो देखिए छात्रवृत्ति क्या बोलते हैं, प्राप्त करते हैं ना, छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो छात्रवृत्ति प्राप्त कर 20%, तो कितना नहीं प्राप्त करेगा 80। क्यों, देखिए टोटल होता है आपके पास 100, तो यदि 20 गो आदमी आम खा रहा है तो बचा हुआ कौन नहीं, 80 गो नहीं खा रहा है। इसी तरह करें तो 20 गो ले रहा है तो बचा 80 नहीं ले रहा है। चलिए अगला है 25, तो गर्ल में देखिए लड़कियां है ना, इसमें बोला लड़कियां, इसमें लड़के तो लड़के के लिए, लड़कियां तो लड़के के लिए,
तो लड़कियां बोलता है कितना बोलता है 25% लेती है, तो 25% ले रही है तो कितना नहीं लेगा 75%, 75% नहीं लेगा। समझ में आया? चलिए अब बोलता है कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर। देखिए हम आपको समझाने के लिए धीरे बता रहे हैं, नहीं तो जिसको यदि ये करना है तो आप उसको फॉरवर्ड स्पीड करके आप देख सकते हैं। चलिए अब हमको करना है, बोलता है छात्रवृत्ति नहीं लेने वाला ज्ञात करना है। तो नहीं लेने वाला मेरा कौन है? देखिए ये लेने वाला है, यहाँ पे नोट करिए लेने वाले, तो ये लेने वाले हैं, ये है नहीं लेने वाले, नहीं लेने वाले, ये भी है लेने वाले, ये है नहीं लेने वाले। तो हमको नहीं लेने वाला ज्ञात करना, तो ये वाला ज्ञात करना। देखिए मेरे पास है 3 गो ओवरऑल, 3 लड़का है तो ये वाला 3 लड़का, 3 में 80% नहीं लेगा, 80/100 ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये वाला में 2 गो लड़कियां हैं जिसमें 75 लोग नहीं लेगा, 75/100 ऐसा करिएगा। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 0 1 0 कटेगा, तो 8 या 24, तो 24/10 आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर इसको काटिएगा तो 75, इसको जब इसको काटिएगा तो 75 का मतलब 25 या 75, 25 चौका 100 होगा। तो 3 दूनी 6, 6/4 इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 2 तिया मतलब 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो इसको काटिएगा 1.5 आ जाएगा 1.5, और यहाँ पे 2.4, तो 2.4 और यहाँ पे प्लस 1.5, इसको ओवरऑल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, और 2 1 हो जाएगा 3, तो 39 हो जाएगा। 39 आया, मेरे पास कितना है 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, तो सारा जोड़ के 5 इंटू 100 कीजिएगा। 100 क्यों? क्योंकि हमको प्रतिशत ओवरऑल निकालना है, बटे नीचे गुना होगा 10 कटेगा 1 0 1 0 कटेगा, तो क्या आ जाएगा 390, 390/5 क्या आ जाएगा 390/5, इससे काटिए कितना बचेगा 5 7 35, और फिर करेगा 4 5 8 40, तो कितना 78%। तो सही आंसर हो जाएगा 78% क्या है नहीं लेने वाले हैं। तो देखिए आंसर में है 78%, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देखिए फिर से एक बार आपको समझा दे। देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बॉय है, 2 विधि बताएंगे और एक मेथड है। बॉय देखिए लेने वाला है 3, बॉय का देखिए कैपेसिटी यहाँ पे दिया 3 दिया हुआ तो 3 लिख देंगे। गर्ल है तो गर्ल का कैपेसिटी 2 है। अच्छा से समझिए, जिसमें से लेने वाले हैं 20%, 20 को लेने वाले, तो इसीलिए देखिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन को ढंग से समझिए, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए स्पीड में तो हम पढ़ा के निकल जाएंगे, बट यदि आपको समझ में नहीं आती है तो वो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, और फिर इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आराम से बना लीजिएगा। देखिए 20% लेने वाले हैं, तो यहाँ बोलता है देखिए 20% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो 20 को लेता है, जो बच जाता है वो नहीं लेता, 80 को नहीं लेता है, 100 को टोटल रहता है, इसमें 25 को लेता है तो कौन 75 को नहीं लेगा। चलिए अब हमको बोला है कि कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं लेंगे, तो हमको नहीं लेने पे ध्यान देंगे। देखिए 3 मेरा तो ओवरऑल रहेगा, तो 3 ओवरऑल है, इसमें से अच्छी मतलब 80% नहीं लेने वाला हम निकाल रहे हैं, तो 80 से गुना करेंगे बटे 100, परसेंटेज हटाने के लिए 100 करेंगे। इसी तरह यहाँ पे 2 गो लड़कियां हैं तो 2 वाला में करेंगे। देखिए यहाँ बॉय के लिए निकाल रहे हैं, गर्ल के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है 75 गुना 100, इसको कीजिएगा। इसको जब तोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा 1.5 और 1.5 बचा हुआ, और इसको जब तोड़िएगा तो कितना आएगा 2.4, तो इसको आएगा 2.4 ये आता है। ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे ना तभी ना हमको पता चलेगा कितना निकालना है। तो देखिए यहाँ में 2.4 आता है या 1.5 आता है, तो दोनों को जोड़िएगा, तो ये दोनों हम जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3.9 आएगा। और नीचे 5 क्यों लिखे? क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 गो लड़का है 2 गो लड़की है, तो दोनों मिला के, क्यों? क्योंकि जब भी हम निकालते हैं परसेंटेज तो दोनों जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा। तो 3 + 2, तो दोनों मिला के जोड़ेंगे तो 5, तो यही आया 5। 5 है, परसेंटेज निकालने के 100 से गुना करेंगे, यहाँ से ऊपर से पॉइंट था तो ये करेंगे तब नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आप आंसर आ जाएगा। सोल्व करेंगे 78% लेते हैं। चलिए हो गया। अब इसी को हम दूसरा पार्ट में बताएंगे, इसको पहले इरेज करते हैं, फिर दूसरा पार्ट में इसको बताते हैं नेक्स्ट में। 1 मिनट रुकिए लाइन पे, सही है, इसको इसको हम इरेज करते हैं, फिर बताते हैं आपको दूसरा पार्ट में क्या होता है कैसे होता है उसको। आप इसको पूरा अच्छी तरह से समझ जाइएगा ना, आपको इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको बचेगा नहीं और एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज करने में टाइम लग रहा है। चलिए हो गया, इरेज कर लिया। आप देखिए इसको हम बताते हैं कैसे करना है दूसरा पार्ट में। तो पार्ट 2 में करते हैं, तो पार्ट 2 में देख रहे हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बॉयज दिया हुआ है, तो बॉयज दिया है मेरा 3 है, और गर्ल दिया हुआ है, गर्ल की संख्या 2 है, ऐसा हो गया। आप देखते हैं 20% लड़कियां हैं 25% लड़के, तो देखिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखो 20% तो लेने वाले हैं, नहीं लेने वाले 80, इतना तो करना ही दोनों में। इसमें भी है 25% लेते हैं, तो जो बचा हुआ 75% नहीं लेते हैं। आपको बताना है कि इसमें कितना नहीं लेता, तो देखिए यहाँ नहीं लेते, तो मेरे पास देखिए नहीं लेने वाले हैं, तो इसको बनाना है के लिए क्या करना होगा। देखिए 3 है, 3 में नहीं ले रहे हैं 80/100 ऐसा कीजिएगा, फिर प्लस कीजिएगा,
ये वाला में देखिए 2 लड़कियां हैं, इसमें से 75% नहीं लेते हैं, बटे 100 कीजिएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना 8 या 24, तो क्या होगा 240 बटा 100, ठीक है, प्लस 75 दूना 100, 150 बटा 100, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है और 2 है तो 5, तो 5 जो है मेरा ओवरलोड करके चल रहा है, तो हम इसको 5 से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 जो है आप इसमें भी कन्वर्ट कर रहा है, बॉय गर्ल दोनों मिलकर कर रहा है, तो दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है, तो इसलिए 5 से गुना कर देंगे। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, तो इसको 240 बटा 500 हो जाएगा नीचे, प्लस 150 बटा 500 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को एलसीएम लिखा तो नीचे आएगा 500, 500 500 घटेगा तो बचेगा 240 प्लस 150, ठीक है। इसको जोड़िएगा 390 बटे 500। आप परसेंटेज हटाने के लिए गुना 100 कर देंगे, 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो कटेगा, 540 कटेगा, 5 मतलब 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, आया आंसर, ये आ गया। या तो फिर देखिए लेने वाले निकाल सकते हैं, या नहीं लेने वाले भी कीजिएगा ना, तो 20 लेके भी कीजिएगा तो हो जाएगा, 3 है 20 बटा 100 कीजिएगा, प्लस फिर कितना हो जाएगा 2 है 25 बटा 100 कीजिएगा, इसको इसको सोल्व कीजिएगा तो लेने वाले निकल जाएगा आपको 22%, तो 22 करेगा तो मेरा 100 रहता है, 100 में यदि 22 घटाइएगा तो 78 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको करना है उस तरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों का विक्रय मूल्य, तो देखिए 15 संतरों का तो 15 संतरा है, संतरा का क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ क्रय मूल्य, 15 संतरों का क्रय मूल्य मूल्य बराबर 20 संतरों को 20 संतरा संतरा का विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ, क्रय मूल्य के लिखते हैं हम सीपी, अब विक्रय मूल्य के लिखते हैं एसपी, ठीक है। तो दोनों क्या बराबर, तो इसलिए हम यहाँ पे बराबर लिख लेंगे। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो बस इसको पलट देना है, क्या करना है, इसका ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा और ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, तो मतलब कैसे हो जाएगा, 15 का जगह इधर 20 आ जाएगा, 20 सीपी लिखेंगे क्योंकि देखिए क्रय मूल्य की जगह सीपी लिखते हैं, बराबर 15 एसपी लिख देंगे, एसपी तो ये 15 है, ठीक, तो ये हो जाएगा 15। अब देखिए इन दोनों को ऐसे करेंगे, अब इन दोनों में अंतर निकालिए, तो 20 में से 15, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, तो 20 में से 15 अंतर हो जाएगा कितना, 5 के अंतर हो जाएगा, तो लिखेंगे 5, कितना पे मेरा ओवरऑल पे होगा 20, तो 20 गुना 100, इसको काटिए कितना बार 20 25 से 100, तो 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 की जगह तो कितना 25%, तो सही आंसर हो जाएगा 25%। क्या हो जाएगा मेरा 20 रुपये का वस्तु 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा हानि हो रहा है, तो याद रखिएगा 25% का मेरा क्या हो जाएगा हानि, तो देखिए हानि बोला है ना, हानि प्रतिशत, तो 25% का मेरा हानि हो रहा है, तो ये आंसर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ये दोनों की लिखे हैं, अब बस वैल्यू को पलट देना, तो 15 का जगह 20, 20 का जगह उल्टा कर देना और दोनों के बीच में अंतर निकाल देना और उसके बाद 100 से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, बहुत ध्यान से देना है। देखिए 25 लीटर है, एक मिश्रण है, तो टोटल देखिए एक मान लीजिए ये टैंक है, ये टैंक है, टैंक में दूध का डब्बा है जिसमें से मिक्सर है 25 लीटर का मिक्सर, मतलब इसमें आपका मिल्क भी है और वाटर भी है, मतलब पानी और दूध दोनों मिला हुआ है, 25 लीटर का डब्बा है। तो दूध और पानी का अनुपात दे दिया कि ये दोनों का अनुपात 4:1 में है, ठीक है, दिया हुआ है। तो कितना लीटर दूध मिलाना चाहिए, तो दूध मिलाना चाहिए जिससे अनुपात इतना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन के आपको कभी भी नहीं भूलना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे मिल्क, यहाँ लिखेंगे दूध, यहाँ लिखते हैं पहले दूध, दूध और पानी, तो लिखेंगे दूध और पानी का अनुपात, तो दूध और पानी का अनुपात मेरा दिया है 4:1, एकदम कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िए। तो कौन सा 4 और 5 मेरा दिया मिश्रण, मिश्रण मतलब ओवरऑल, तो हम इस मिश्रण में करेंगे ओवरऑल, और मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 5 आएगा। 5 का मान दिया हुआ मेरा कितना 25 लीटर दिया हुआ ना, मिश्रण मतलब दोनों को जोड़िएगा तो 5, तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 25, ठीक है 25 लीटर। इसको काटिएगा तो कितना आएगा मेरे पास आ जाएगा 5 लीटर, तो मेरे पास आ गया 5 लीटर अभी वर्तमान में। अब इसको अभी ये 5 आया तो इसको हम दोनों से गुना करेंगे तो मेरा पता चलेगा दूध कितना है पानी कितना है, तो फिर यहाँ लिखेंगे फिर अभी वर्तमान में, आप यहाँ लिखेंगे वर्तमान में, वर्तमान में, तो वर्तमान में ये 5 लीटर है, 5 का 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 गुना 4 कीजिएगा अनुपात 1 गुना 5 कीजिएगा, तो देखिए यहाँ ये वाला दूध हो जाएगा और यहाँ वाला पानी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 गुना 4 हो जाएगा मेरा दूध, अभी पानी मेरा दूध हो जाएगा 20 लीटर, 20 लीटर, अब पानी हो जाएगा 5 लीटर, इतना हो गया। अभी वर्तमान में मेरे पास इतना है, आप इसको बस सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करना है देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए, तो इसमें बोलता है कितना लीटर दूध, तो कितना लीटर दूध मिलाना चाहिए कि यह बाद में इतना हो जाएगा, तो आप कितना लीटर दूध मिलाएंगे, तो मेरे पास दूध कितना है 20 लीटर, तो यहाँ लिखिए 20 लीटर मेरे पास दूध है,
तो दूध कितना मिलाना था, 20 लीटर दूध है, इसमें कितना मिलाना चाहिए पूछा है ना। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कितना लीटर दूध, तो दूध तो आपको पता नहीं कितना लीटर, तो मिलाएंगे 1 लीटर मिलाएंगे, 1 लीटर दूध। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ लिखिए मिल्क, मतलब कि मिल्क बटे वाटर, वाटर बराबर दे दीजिए। तो कितना लीटर, 20 लीटर मेरा दूध है, कितना मिलाएंगे पता नहीं है, परंतु इतना हो जाएगा। और नीचे है पानी, तो पानी मेरा कितना 5 लीटर, तो लिखेंगे 5 लीटर बराबर होगा। यहाँ पे पूछा है देखिए मिलाना चाहिए कि यह 16:1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 16:1, तो हो जाएगा 16:1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 + x हो जाएगा, और ये 5 से गुना हो जाएगा 16, 16 × 5 = 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60। इसको घटाइएगा, 80 में 20 घटेगा कितना आएगा 60, तो आंसर हो जाएगा 60 लीटर। एकदम इतना अच्छा कॉन्सेप्ट से बताएं कि ऐसा क्वेश्चन आप कभी कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए सबसे पहले करेंगे, दूध पानी लिख देंगे, दूध पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:5:1। अब मिश्रण मेरे पास लिखा हुआ, तो मिश्रण मतलब 5, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5। अब मिश्रण मेरा दिया हुआ 25, इसको सोल्व कीजिएगा 5 लीटर आएगा। अब वर्तमान में मेरे पास कितना है, दूध हो जाएगा 20 लीटर और पानी हो जाएगा 5 लीटर। आप इसमें बोलता है जिसको देखिए, यहाँ बोलता है दूध मिलाना चाहिए, तो दूध बोला है तो जिसमें बोलना है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो दूध बोला है, दूध है तो उसमें कितना जोड़ेंगे पता नहीं, तो ये बोला x करेंगे, इसलिए मिल्क यहाँ लिखे और यहाँ वाटर लिखे। ठीक है, तो 20 लीटर तो मेरे पास अभी आया है, तो इसमें पता नहीं कितना मिला रहे हैं, तो पता नहीं, तो इसलिए हम x लिखेंगे। अब मेरा पानी का मात्रा दिया हुआ था, पानी तो मिल्क बटे वाटर बराबर ये इतना हो जाता है 16/1 हो जाता है। अब इसको सोल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है, राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त होते हैं तो राम को कितना प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ बोला है राम, तो यहाँ लिखेंगे राम और यहाँ लिखेंगे श्याम, तो श्याम, तो राम श्याम दिया हुआ है, तो राम और श्याम है। ठीक है, तो इसके बीच का राशि दिया हुआ 8 और 19 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। यदि श्याम, तो श्याम को बोल दे, तो राम यहाँ है श्याम है, तो श्याम का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 247 रुपया, 247 रुपया दिया हुआ है। तो इसको काटिए, इसको कितना का हुआ है, तो 19 से कितना बार में, 19 का 19 एक बार में, तो 19 का 20, 21, 22, 23, 24, तो 19 19 38 57, 19 19 का 38 57, तो 13 बार में कट जाएगा। तो जो बच जाएगा तो ये 8, तो हमको बोला राम का अनुपात, तो लिखे 8 मेरे पास राम है, राम गुना 13, तो इसको क्या 13 7 91, 13 104, तो हो जाएगा 13 104, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 104। क्या हो जाएगा 104, कुछ नहीं है, जिसका मान दिया हुआ उसको निकाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें बोलता है ए किसी कार्य को, मतलब डी किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले देखिए डी है, तो यहाँ लिखता है डी, डी करता है 18 दिन में, और ई नाम का एक व्यक्ति है उस काम को आधा दिन में। तो डी मान लो 18 दिन करता है, तो इसका आधा दिन करेगा ई, तो मान लो 18 दिन करता है, तो 18 का आधा क्या हो जाएगा, तो 18 का आधा कीजिएगा तो कितना निकलेगा 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 दिन में काम करता है। दोनों का एलसीएम लिखेगा 18 और 9 का एलसीएम लिखेगा तो कितना निकलेगा 18 लिख लेगा एलसीएम, तो 18 आ जाएगा एलसीएम। अब इसको काटिए, 18 से एक बार में, 9 से 2 बार में, 9 दूनी 18 हो गया। अब बोलता है दोनों साथ मिलकर, तो दोनों साथ मिल, एक काम और दो काम दोनों मिलकर कितना 3 काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है, तो दोनों कितना दिन में कर देगा। तो मेरा काम 18 है, दोनों मिलकर कर रहा है, 3 से करेगा तो कितना 6 दिन में काम कर देगा। मेरे पास आंसर 6 दिन में आंसर आएगा। एकदम हल्का क्वेश्चन है। चलिए अगला है, 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को 45 में और 36 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को साथ में खोल दिया तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। हल्का क्वेश्चन है, तो ए लिखेगा नीचे बी लिखेगा, इसीलिए हल्का क्वेश्चन करवा देता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बना लिए। 45 और 36 दोनों का एलसीएम लिखेगा, 45 और 36 का। देखिए पहले एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालना है बता देते हैं। यहाँ लिखेंगे 45, यहाँ लिखेंगे 36, ऐसा कीजिएगा, मतलब 3 से काटिए, तो 3 एगा 3, 3 पचे 15 आ जाएगा। फिर करेगा 3 एगा 3, 3 दूनी 6, फिर काटिए 3 से, तो 3 पचे 15, 3 चौके 12, और नहीं कटेगा तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 6 का 18, 180, 180। 45 से 4 बार में कटेगा, 36 से 9 बार में, 5 बार में कट जाएगा। दोनों का अंतर कितना, दोनों को जोड़िएगा तो 9, बोला है ना दोनों को साथ में खोल दिया जाए, तो दोनों को साथ में खोलते हैं तो 9 घंटे में। टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल 180 घंटे का टैंक है, इसको भरने में कितना लगेगा, तो 9 से 10 स्पीड से भरेगा तो 20 घंटा का समय लगेगा, 20 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें बोलता है एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि 4 वर्ष के लिए और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अनुपात। देखिए साधारण ब्याज जब भी बोलेगा तो साधारण ब्याज होता है, याद रखिएगा साधारण ब्याज, इसका कॉन्सेप्ट बता देता है। साधारण ब्याज जो होता है चाहे 1 साल बोले, 2 साल बोले, 4 साल बोले, 5 साल बोले, 10 साल। यदि आपको 100 रुपया किसी से लिए हैं
साधारण ब्याज से उसको 10 साल बाद भी लौटाइएगा तो आपको 100 रुपया, मान लीजिए 1 साल में दिए या 10 साल बाद भी दीजिएगा तो आप 100 रुपये ही उसको लौटाइएगा। परंतु यदि चक्रवृद्धि ब्याज कर देगा, चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट बताते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, यदि चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो इसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, इसमें CI इसको बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, यदि आप 200 रुपया किसी के पास लिए, ठीक है, आप बोलेगा 2 साल बाद उसका ब्याज देना, तो 200 रुपये का देखिए ब्याज कैसे हो जाता है। तो 200 रुपया है, मान लो आप 10% का दर से ब्याज लेते हैं, 5% लेते हैं, तो मान लो 5% का दर से ब्याज दे रहा है, तो 5/100 की जगह तो कितना आएगा 1000, तो मतलब 2 साल का मतलब कि ब्याज आएगा आपका 10 रुपया इंटरेस्ट आया। तो 200 रुपया तो आपको देना ही है, परंतु 10 रुपया और एक्स्ट्रा देना, तो 210 रुपये उसको जमा करना होगा। ये ऐसा होता है, पहला साल का आता है। फिर इसमें करना दूसरा साल करना होगा, तो यदि ऐसा भी रहेगा तो 200 रुपये का तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, परंतु ये आपका 10 रुपये जब बच जाता है तो 10 रुपये का फिर इसका 5% फिर अलग से देना पड़ेगा। यही होता है साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट। 1 कितना है 1/10, तो 5 से तो 1/2, तो मतलब कि इसका 0.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5। तो देखिए अगला फिर जाएगा तो 200 रुपया रहबे करेगा, 10 रुपया रहबे करेगा, फिर 0.5 रुपया और जुड़ेगा, तो 210 और 0.5 तो मतलब कि ना 10.5, तो हो जाएगा 200, मतलब कि 210.5 रुपया, 10 रुपया 5 पैसा और इंटरेस्ट लग जाता है। ऐसा इस तरह चक्रवृद्धि का ब्याज का कॉन्सेप्ट जाता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए, इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक निश्चित दर पे किसी विशेष 4 वर्ष 8 वर्ष के लिए बोलता है यार, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें के लिए आपको आसान है, डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट करना है और आंसर करना है। तो 4 वर्ष 8 वर्ष का दोनों को बोला है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपको फॉर्मूला होता है 4 वर्ष 8 वर्ष के लिए, फॉर्मूला पहले फॉर्मूला बता देते हैं, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट उसको पुट कीजिएगा तो आंसर भी आ जाएगा, और नहीं तो फॉर्मूला के अनुसार हम बता देते हैं 4 वर्ष 8 वर्ष के लिए क्या करना होता है। तो देखिए साधारण ब्याज के लिए ऐसा ही, पहले 4 वर्ष के लिए निकालेंगे, 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए निकालेंगे तो कैसा होता है, फॉर्मूला होता है P/R/टाइम/100, यह फॉर्मूला होता है। 4 वर्ष के लिए हो गया। फिर निकालेंगे 8 वर्ष के लिए, तो 8 वर्ष के लिए वही है, 8 वर्ष के लिए का फिर निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला है P/R/T/100, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसको थोड़ा एरेज करते हैं। चलिए यही सब ध्यान में आपको देना पड़ेगा इस सबको क्वेश्चन के लिए। अब देखिए, अब दिया मेरा पे प्रिंसिपल नहीं पता, रेट नहीं पता, टाइम मेरा दिया हुआ 4 वर्ष, तो 4 लिखेंगे बटा 100 लिखेंगे, ठीक है। अगला है इसमें बातें करेंगे। फिर इसमें देखिए 8 वर्ष के लिए, तो प्रिंसिपल भी नहीं पता, रेट नहीं पता, पर टाइम दिया है मेरा 8 वर्ष के लिए, बटा 100 करेंगे। देखिए ये वैल्यू कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये 4 से ये कटेगा, कितना हो जाएगा, मतलब कि 1/2, तो सही आंसर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगी, ठीक है। चलिए देखिए, एक निश्चित राशि थी 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया, साधारण ब्याज भी दिया, तो यहाँ पे लिखिए साधारण ब्याज। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको यदि मतलब कि अदर सॉल्यूशन में किसी बुक में देखिएगा, इतना लंबा इतना लेंदी बताएगा कि आप समझ नहीं पाइएगा, बहुत लंबा इसका सॉल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है, पर हम इसको आपको शॉर्ट में बताएंगे। तो पहले लिखिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का जो आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ 600 रुपये, यहाँ पे दिया हुआ 600 रुपया। साधारण ब्याज को हम लिखते हैं SI से, ये कलर नहीं दिख रहा होगा तो कलर चेंज कर दे रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं SI, SI आपको दिया है। फिर CI भी दिया हुआ, CI मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है, कितना दिया 696 रुपया, तो 696 रुपया 30 पैसा। अब देखिए ये है, इसको ऊपर नीचे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, अंतर आप समझिए, तो इसका बीच का अंतर निकाल लेते हैं, सीधा दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 36 रुपया 30 पैसा, ये आएगा। तो ये मेरा अंतर आ गया, तो अंतर ये ध्यान रखना है। आप इसमें बोलते राशि, राशि मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना पड़ेगा, मतलब मूलधन आपको निकालना पड़ेगा, मूलधन क्या होगा ये पूछा गया। तो आप यहाँ पे मेरा अंतर हो गया, तो अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया, साधारण ब्याज जो होता है चाहे 1 साल निकालिए, यहाँ पे देखिए 2 साल बोला है, चक्रवृद्धि देखिए 600 रुपया तो था ही, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 साल में 600 का 696 रुपया, 96 रुपया 30 पैसा हो जाता है, चक्रवृद्धि में होता है यही बढ़ जाता है। तो चाहे 1 साल निकालिए 2 साल, तो हमसे पहले क्या करें, इसका मतलब कि सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं, इसका मूलधन, तो साधारण ब्याज का दर, यहाँ लिखिए साधारण ब्याज का दर, लिखिए साधारण ब्याज का दर, ये पहले साधारण में हम लोग कर लेते हैं, तो साधारण में पता चलेगा कितना होता है। तो देखिए सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, साधारण ब्याज हम लोग करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए इतना हो गया।
देखिए 696 रुपया था, 660 रुपया था। मेरा सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल गया, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू, तो सिंपल 600 रुपया जो मेरा रहेगा, 660 रुपया, ये मेरा 2 साल का है, तो 2 साल में है, तो 1 साल का क्या करेंगे, तो 1 साल निकालिएगा, 1 साल का मेरा कितना हो जाएगा, 300, मतलब ये 330 रुपया। फर्स्ट साल का, फर्स्ट वर्ष का 330 रुपया, सेकेंड का भी 330 रुपया। क्यों? ये सेकेंड का भी हो जाएगा। क्यों? तो आपको पता ही है साधारण ब्याज क्या होता है, चाहे 1 साल निकालिए, 2 साल निकालिए, 3 साल निकालिए, 4 साल निकालिए, सेम ही जाएगा, एक ही साल से तो यही रेट से जाएगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आप इसको सोल्व करेंगे, तो मेरा ये दिया हुआ है, तो लिखिए 36.30 रुपया, ये तो मेरा ऊपर में आएगा, बचेगा ये बोलिए, इसको लिखेंगे 360, तो 330 गुना 100, 100 करेंगे, देखिए यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 100, 1 जीरो, ये जीरो कट जाएगा, इसको काटिए, इसको काटिए, ये कितना बार में, 33 से एक बार में काटिए, और 33 फिर कितना में, एक बार में, फिर एक बार में 11, तो मेरे पास रेट निकल जाएगा, रेट बोले ना साधारण ब्याज, तो एसआई का दर मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 11 रुपये, 11%, कितना हो गया? क्यों किए इसको कन्वर्ट, इसीलिए क्योंकि पहला साल, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान पड़िए, यहाँ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, हमको पहले 1 वर्ष का निकाल लेंगे ना, पता तो चलेगा 1 वर्ष में जा क्या रहा है, तो इसलिए हम 360 इसको आधा कर दिए, तो इसको आधा कर दिए और इसको सोल्व कर दिए। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब इसको कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट, कलर चेंज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, आप देखिए सिम डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, इसका एसआई बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टाइम बटा 100, ठीक है? हमको एसआई पता है, 660 रुपये मेरा था, ठीक है? प्रिंसिपल हमको निकालना है, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट, रेट अभी मेरा कितना है, 11%, यहाँ पे आया ना 11 रुपया, देखिए 11, लिखेंगे 11% आया, टाइम मेरा कितना, 2 साल का है, बटा 100 कर देंगे, हो गया। अब देखिए 660 था, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, स्पेस नहीं है, तो 660 ये 100 से गुना होगा, 660 जीरो और ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी 11 गुना 2, 11 से कटिए, 11 से कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा, और 2 से कितना गया, 3 बार में, तो कितना हो जाएगा, 3000 रुपया। तो मेरा पी मतलब प्रिंसिपल जब मूलधन हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 3000 रुपया। और अन्य बुक में इसका सोल्यूशन आप खुद से करके देखिएगा, कहीं सोल्यूशन इसका देखिएगा, इतना लंबा सोल्यूशन मिलेगा कि आप नहीं बना पाइएगा। चलिए बता दे, साधारण में दिया हुआ है, चक्रवृद्धि दिया दिया, दोनों के बीच का अंतर निकालें, मेरा इतना रुपया अंतर निकल गया। आप देखिए हमको अंतर निकल गया, तो हमको पहले साधारण ब्याज का दर निकालेंगे, क्योंकि दर निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा क्या कि कौन रंग से जा रहा है। तो दर निकालने के लिए क्या कहते हैं, साधारण ब्याज जो दिया हुआ है इसका 2 बार कर देंगे, तो पहला साल, दूसरा साल, तो यहाँ पे 2 वर्ष का जिक्र किया, तो 2 साल का लिया, तो पहला बार मेरा 36 रहेगा, तो ये वाला जो पॉइंट निकला, तो 36.30 रुपया, बता मेरा फर्स्ट ईयर का यार, बता इसको सोल्व कीजिएगा, तो दर मेरा निकल जाएगा इतना रुपया। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, इसको बैठाइएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है, 5 संख्या को क्रमांक संख्या का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन आप बताइए कैसे बनाइएगा। तो देखिए 5 संख्या आपका दिया है, तो माना 5 संख्या कैसे कीजिएगा, पहला मानेंगे एक्स है, फिर मानेंगे एक्स प्लस 1 है, फिर एक्स प्लस 2 है, फिर एक्स प्लस 3 है, और एक्स प्लस 4 है, तो 5 संख्या हुआ, 1 2 3 4 5, और एवरेज कितना है मेरा 10 है, तो 10 लिख देंगे, हुआ। चलिए अब यहाँ जो 10 है, तो मेरे पास 5 संख्या, तो एवरेज के लिए जितनी भी संख्या है उसको उतना गुना, तो 10 संख्या है तो 5 बार गुना करेंगे, तो 10 5 50, इसलिए गुना 5 कर दीजिए यहाँ साइड में, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। तो आप इसको सारा को जोड़िए, तो एक्स एक्स जो एक्स एक्स सब जोड़िएगा तो कितना आएगा, 5x, 5 से और टोटल नंबर जोड़िएगा कितना होगा, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, तो टोटल 10 नंबर आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा, 10 पचे 50। आप निकालिएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा 40, तो 50 में 10 घटाइएगा कितना हो जाएगा 40, इसको काटेगा तो x का मान कितना है, x बराबर मेरा 8 आ गया। अब बोला है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो कलर चेंज करते हैं, देखिए बीच वाली संख्या है, ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, 5, तो देखिए यहाँ से 2 अलग कीजिए, यहाँ से 2 अलग, तो अलग बीच वाला कौन सा, ये वाला है। तो देखिए एक्स का मान मेरा कितना आएगा 8, तो 8 प्लस 2, एक्स की जगह पुट करेंगे, एक्स है ना, तो एक्स प्लस 2 है, तो एक्स का मान 8 प्लस 2, तो मतलब 10, तो सही आंसर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में? देखिए एवरेज के क्लियर बोले हैं, यहाँ 5 से गुना क्यों किया, ये भी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो 5 संख्या बोला है, तो जितना भी एवरेज होता है इतना भी एवरेज है, एवरेज गुना जितना संख्या बोलेगा, तो 5 बोला तो 5 से गुना करेंगे, 4 बोलता है 4 गुना, तो इसलिए 4 5 है तो 5 संख्या से गुना किया, तो इतना करिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग 10 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ओवरऑल एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा। कोहरे में चलने वाली गाड़ी व्यक्ति को पार करती है जो उसी की दिशा में 3 किलोमीटर की पैदल से चल रहा है,
यदि वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तय करती है, 4 मिनट तक देख सकता है, तो गाड़ी की कितनी हो गया? देखिए, कोहरा में है, एक ट्रेन जा रही है, मान लो ये ट्रेन है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इधर से ट्रेन आ रही है, ट्रेन यहाँ से पार कर रही है, ऐसे करके, ऐसे डब्बा है यहाँ से ट्रेन, ये ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन यहाँ से पार कर रही है, इस व्यक्ति को पार कर जाती है, और ये भी आदमी इधर ही जा रहा है, ये आदमी इधर जा रहा है, ट्रेन भी इधर जा रहा है, ट्रेन यहाँ तक आ जाती है, ट्रेन यहाँ तक आती है, और यहाँ तक आने के बाद ये व्यक्ति क्या कहता है, 100 मीटर तक देख लेता है कि ट्रेन यहाँ तक गया, मान लेते हैं ये 100 मीटर की दूरी है, तो क्या कहते हैं 3 किलोमीटर की गति से पैदल चल रहा है आदमी, और यह उसी दिशा में जा रहा है, तो आदमी भी जा रहा है और ट्रेन भी उसी दिशा में जा रहा है, ये दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट में देख सकता है, तो ये 4 मिनट में 100 मीटर की दूरी सकते हैं, मान लो 1 मिनट यहाँ, 2 मिनट, 4 मिनट तक यहाँ देख लेता है, 4 मिनट में 100 मीटर देख लेता है, उसके बाद नहीं देख पाता। तो गाड़ी की क्या स्पीड है वो पूछा गया है। चलिए, तो गाड़ी क्या स्पीड है, इसको बनाने के लिए क्या करना होगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको चाल का फॉर्मूला याद रखना होगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, आपको गाड़ी का चाल तो पता है, 3 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। चल, आप देखिए यहाँ किलोमीटर है, किलोमीटर मीटर वाला चेंज कर, देखिए यहाँ 100 है तो 100 मीटर का चेंज करेगा, तो देखिए दूरी है मेरा है 100 मीटर, तो 100 मीटर है, 100 मीटर, तो दूरी को चेंज कीजिएगा, तो 100 मीटर को मीटर को चेंज करने के लिए क्या 1000 से भाग देना किलोमीटर, तो ये हो जाएगा मेरा दूरी चेंज होगा, तो 100 मीटर बटे 1000 मीटर कर देंगे, ये हो गया। अब बोलता है 4 मिनट में समय, तो वही इसी के हिसाब से बैठाइएगा। समय मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला टाइम दे दिया, समय मेरा 4 मिनट है। तो अब मिनट को फिर देखिए आवर, तो मिनट को घंटा में बैठ के लिए 4/60 कीजिएगा, तो यही हो जाएगा 4/, इसको साइड गिनती है आवर कर दीजिए घंटा में, हो गया। अब अभी फॉर्मूला करें, तो चाल भी आपको दिया हुआ 3 किलोमीटर आवर। अब यहाँ बोलता ट्रेन की गति क्या होगी, तो ट्रेन तो नहीं पता है, तो एक्स में से हम ट्रेन को घटा देंगे, तो यही एक्स में से हम ट्रेन को घटाएंगे ताकि हमको पता चलेगा ट्रेन की गति क्या है, ठीक है। तो यही हम एक्स इसको लेते हैं, तो एक्स में से 3 किलोमीटर के स्पीड से इसको घटाएंगे। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पूरा आंसर आ जाएगा। इसको जितना जल्दी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको जब पूरा काटिएगा, ये वाला 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। अब फिर कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो देखिए ये वाला हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 2 और यहाँ पर जाएगा 30 हो जाएगा, तो 1/15, नीचे 1/15 नीचे ऊपर 10। तो देखिए इसको जब वैल्यू को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब पलटिएगा तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो लिखिए x - 3 किलोमीटर तो दिया हुआ है, और जब वैल्यू पलटेगा तो यहाँ आ जाएगा 15/10। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको 10 से गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 10x - 3 मतलब 30, अब बराबर हो जाएगा यह 15। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 10x 15 जाएगा, उधर माइनस प्लस में था उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45, तो x बराबर हो जाएगा 45/10। इसको काटिएगा तो इसको 4.5, तो आंसर आ जाएगा 4.5। तो 4.5 कहीं पे है देखें, 9.5, तो मतलब 9.5 को जब आधा कीजिएगा तो कितना 4.5 हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहीं पे आप इसको काट सकते हैं, या फिर यहीं पे काट सकते हैं, देखिए इसको कैसे काटना है। देखिए ये वाला था, तो x - 3 किलोमीटर था बराबर 15/10 था, इसको काट लीजिए, तो 2 से मतलब 5 से कहते हैं 5 या 15 5 10, तो ऐसे भी कह सकते हैं, तो हो जाएगा 2x - 6 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 3, तो फिर जाएगा 2x, ये -6 था तो उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/2। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कैसे भी कीजिए 9/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए किस तरह के चाल दिया है, दूरी बटा समय, यह फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला में हम पुट किए। तो चाल मेरा दिया हुआ है, देखिए दूरी दिया हुआ है 10 मतलब 100 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट पे, तो मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर दिए, आज 4 मिनट को समय को ये टाइम से कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हमको एक्स इसलिए दिए ताकि हमको ट्रेन की दूरी पता चल जाए, तो यही गाड़ी की गति क्या था, एक्स मान के चलते हैं, उसको माइनस करिएगा और सॉल्व कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा, अब इसको कमेंट कीजिएगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको कॉन्सेप्ट को फिर से समझा देंगे। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, 10 क्वेश्चन हो गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।